औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum all dear students. I hope so you all are fine and a good state of health and iman. Today I am here to teach you bio of class 6 from City English School System. And today we discuss the page number 36. Now come on our previous lecture. ओके स्टूडेंट्स, अवर प्रीवियस लेक्चर इज़ बायोटिक कंपोनेंट्स। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में बायोटिक कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था और मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी इसी के अकॉर्डिंग है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट इज़ प्लांट्स, एंड कंज्यूमर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, और वो हैं एनिमल्स। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर्स की टाइप्स। कंज्यूमर्स की 3 टाइप्स है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। Here you see the 3 pictures. First is herbivores animals, second is carnivores animal and third is omnivores animal. अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि इनमें से इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, किस वजह से ये तीनों कैटेगरीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो लेट आई विल टेल यू। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल काउस, गोट्स, बफेलोज। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो जस्ट प्लांट्स ईट करते हैं। जो एनिमल्स जस्ट प्लांट्स को ईट करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स। फॉर एग्जांपल हॉर्सेस, गोट्स, स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाइज, दीज ऑल एनिमल्स आर हर्बीवोर्स। सेकंड इज कार्निवोर्स। दीज एनिमल्स ईट फ्लेश ऑफ हर्बीवोर्स or other animals are called carnivores. For example, tigers, lions, cat, dog, frogs and snakes. Carnivores वो animals हैं जो अपने जैसे दूसरे animals को eat करते हैं and these animals are called carnivores. Okay, so herbivores और carnivores का आपको difference पता चल गया and our next last is omnivores. Okay, now students, omnivores are animals that eat both plants and animals. And omnivores वो animals हैं जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और जो एनिमल्स को भी ईट करते हैं। ओके, दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। और इसकी फ्यू एग्जांपल्स मैं आपको दे दूँ। चिकन्स, क्रोस, बियर्स एंड ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स। वी आर ह्यूमंस एंड वी ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग प्लांट्स को भी खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स और हम लोग एनिमल्स को भी खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ चिकन और मीट। सो वी आर omnivores. Okay, we belong to omnivores category. So this is the difference between herbivores animals, carnivores and omnivores animals. Okay, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा. So come on the next topic. Okay students, and the next topic is decomposers. अब हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स 2 टाइप्स पढ़ी हैं और थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग डिकम्पोजर्स। व्हाट इज़ डिकम्पोजर्स? प्रोड्यूसर्स हम लोगों ने पढ़े वो चीज़ें, वो एनिमल्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ओके, डन। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स, द एनिमल्स विच डू नॉट प्रिपेयर अवर फूड। जो एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते उनको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स। 2 हो गए। एंड द लास्ट इज डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स किसको बोलते हैं? When plants and animals die, their bodies are broken down or decomposed by bacteria and fungi. These bacteria and fungi are called decomposers. Okay? जब कोई भी प्लांट या एनिमल मर जाता है, ओके, कोई भी एनिमल्स डाई हो जाते हैं, सो देयर बॉडीज़, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं और वो बैक्टीरिया और फंजाई में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इस बैक्टीरिया और फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। ओके, decomposers play a very important role in the environment. They break down complex substance into simple ones. ये जो complex substance को break करके simple substance में change करते हैं। Plants and animals reuse these simple substance और हम लोग उन चीज़ों को दोबारा reuse करते हैं। This is a natural way of recycling of material. ये एक natural way है किसी भी चीज़ को recycle करने का। Okay, so main concept decomposers वो चीज़ें जब कोई भी animal या plant ख़त्म हो जाता है तो उसकी जो बॉडी है वो किस में, बैक्टीरिया डिकम्पोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और वो जिस मटेरियल में चेंज होती है उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। ओके, और उस बैक्टीरिया और फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। ओके, नाउ पॉइंट टू थिंक, देयर इज़ अ वन क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो डिकम्पोजर इन आवर इन्वायरमेंट? अगर हमारे इन्वायरमेंट में
डिकम्पोज़र्स ना हों तो इससे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आप लोगों के लिए छोटा सा क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसका आंसर तलाश करना है और सोचना है इस पे कि अगर डिकम्पोज़र्स हमारे इन्वायरमेंट में ना हो तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोज़र्स का सही से कंसेप्ट अब समझ आ गया होगा कि प्रोड्यूसर्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, सिंपल कंज्यूमर्स जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं और डिकम्पोज़र जब वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके, एंड नाउ न्यू टॉपिक इज़ डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपन वन अनदर, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ओके, फॉर वाई देयर इज द 3 रीजंस, फॉर फूड, फॉर शेल्टर एंड फॉर प्रोटेक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं 3 चीज़ों के लिए, जिसमें से फर्स्ट है फूड, खुराक के लिए, सेकंड है शेल्टर, घर के लिए, एंड थर्ड वन है प्रोटेक्शन, हिफाजत के लिए। दैट आर द 3 रीजंस। ओके, सेम लाइक दिस प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। इस जैसे एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, इसी तरह प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर विच रीजंस, किन रीजंस के लिए? फॉर नंबर 1 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, एंड नंबर 2 इज़ पॉलिनेशन के लिए। ये 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर द न्यू टॉपिक, डिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड द वेरी फर्स्ट इज़ फॉर फूड, के एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं खुराक के लिए। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे, फूड के लिए। ओके, क्योंकि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं, प्लांट्स हमें फूड देते हैं और इस फूड के बगैर हम सर्वाइव नहीं करते। दैट्स वाई प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ फॉर शेल्टर के लिए एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। सम एनिमल्स सच एज आउल्स मेक देयर होम्स इन द होल्स ऑफ ट्रीज़। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज़ के ऊपर, ये ट्रीज़ के अंदर अपना घर बनाते हैं और वहीं पे सर्वाइव करते हैं, और उन बर्ड्स में से एक है आउल्स। ओके, ये ऐसा बर्ड है जो ट्री के अंदर ही रहता है और वहीं सर्वाइव करता है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और भी एनिमल्स हैं ओके जो जिनका ट्री क्या है? शेल्टर है, घर होता है। So that's why animals depends on plant, and the second reason is for shelter. Some birds and sparrows, cows, eagles and kites build their nest in trees. ये वो birds हैं जो अपना नेस्ट बनाते हैं ट्री के ऊपर। A few insects like ants, grasshopper, moths and beetles live in trees. और ये कुछ some insects हैं जो trees के ऊपर survive करते हैं, रहते हैं। Plants provides animal शेड एंड आल्सो मेक द सराउंडिंग कूल। प्लांट्स हमें शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे सराउंडिंग एरिया को कूल भी करते हैं। ओके, एंड द थर्ड वाज प्रोटेक्शन, के प्लांट हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सम एनिमल्स टेक हेल्प फॉर प्लांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। ओके, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट के ज़रिए ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हैं अपने एनिमीज से, दुश्मनों से। फॉर एग्जाम्पल पैरेट हाइड्स इन द ग्रीन लीव्स ड्यू टू इट्स कलर। पैरेट अपने आप को ग्रीन लीव्स के अंदर हाइड कर देता है, छुपा लेता है अपने इस कलर की वजह से, और सो ये उसको क्या मिल गई? प्लांट के थ्रू प्रोटेक्शन। ग्रासहॉपर हाइड इन ग्रास ड्यू टू द सेम कलर, सेम लाइक ग्रासहॉपर। Plants also depend upon animals for carbon dioxide. Plants cannot make their food without carbon dioxide gas. All animals release carbon dioxide during respiration. Plants absorb this gas from air. Plants अपना फूड बग़ैर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रिपेयर नहीं कर सकते, और यही भी रीज़न है ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। लेट्स कम ऑन द डायरी, एंड योर डायरी इज़ पेज नंबर 36-37 की रीडिंग करनी है आपने बहुत अच्छे से, और इसके अलावा आपने नोट्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस 1 to 10 लर्न याद भी करने हैं और उनको बहुत नीट अपने HL रजिस्टर पर राइट भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।